क्या आप यकीन करेंगे कि एक मासूम बच्ची अकेले जिन्नात के सबसे खतरनाक सरदार को झुका सकती है? एक खंडहर, एक रहस्य और एक ऐसी ताकत जो न इंसानी थी न जिन्न की। कहानी है फातिमा की, जिसे नूर मिला मगर साथ ही शुरू हुई एक खौफनाक जंग। जानना चाहते हैं कैसे एक बच्ची बनी जिन्नात और इंसानों के बीच की आखिरी उम्मीद? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर पल आपको ले जाएगा उस दुनिया में जहां डर की हद खत्म होती है और नूर की जीत शुरू होती है। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर खड़ा था। कभी किसी राजा का किला हुआ करता था, अब वीरान और डरावना। लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं, कोई सूरज ढलने के बाद उस तरफ न जाता। लेकिन उस दिन 8 साल की मासूम फातिमा अकेली खेलते खेलते वहां पहुंच गई। उसे कुछ पता नहीं था, बस तितली के पीछे पीछे भागती रही। खंडहर में दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। फिजा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। उसने पलटकर देखा, पर कोई न था। अचानक एक साया उसके सामने आ गया। लंबा कद, लाल आंखें, धुएं से बना हुआ चेहरा। तुमने हमारी हद पार की है, उस साये ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई डर पैदा कर रही थी। फातिमा कांप गई, उसके होंठ सूख गए। मैं बस खेल रही थी, उसने धीरे से कहा। साया हंसा, लेकिन वह हंसी इंसानों जैसी न थी। तुम इंसान हो, लेकिन अब तुम हमारी कैदी हो, उसने कहा। उसके इशारे से 4 और साये प्रकट हुए। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे डरावने थे। फातिमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। अचानक एक तेज रोशनी वहां फैली। सारे साये चीखने लगे और पीछे हट गए। एक बूढ़ा फकीर हाथ में तस्बीह लिए खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा नूरानी। इंसान की औलाद पर तेरा हक नहीं, ए जिन्नात के सरदार, फकीर गरजा। सरदार की आंखों में गुस्सा भर गया। यह लड़की खुद हमारी जगह पर आई है, वह बोला। फकीर ने जमीन पर कुछ पढ़कर फूंका। जमीन कांपने लगी और जिन्नात पीछे हटते चले गए। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। जिन्नात का सरदार एक बार और गुर्राया। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा और हवा में गायब हो गया। फकीर ने फातिमा का हाथ थामा। बेटी, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन खंडहर की दीवार पर अभी भी एक साया छुपा बैठा था। वह धीरे से मुस्कराया, मानो अगली चाल सोच रहा हो। दीवार की दरारों में से वो साया फकीर को देख रहा था। उसकी आंखें जलती राख की तरह चमक रही थीं। वह कोई आम जिन्न न था, वह जिन्नात का सबसे चालाक जासूस था। उसने धीमे से कुछ बुदबुदाया। अचानक हवा में एक गंध फैल गई, जैसे जली हुई लकड़ी और लोहे का मेल। फकीर ने पलटकर उस दीवार की तरफ देखा। उनकी नजरें तीखी थीं, लेकिन वह साया इतनी चालाकी से छुपा था कि नजर से बच गया। फातिमा अब फकीर के साथ गांव की ओर लौट रही थी। उसके नन्हे कदम कांप रहे थे, लेकिन अब वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। गांव पहुंचते ही सब लोग इकट्ठा हो गए। हर किसी की आंखों में हैरानी और डर था। फकीर ने सबको पूरी बात बताई। लोगों ने फैसला किया कि अब कोई भी बच्चा अकेले बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उस रात, जब सब सो रहे थे, फातिमा के कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक काला धुआं कमरे में घुसा। फातिमा गहरी नींद में थी, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसने सपना देखा, वही जिन्नात का सरदार, वही लाल आंखें। मैं अभी गया नहीं हूँ, वह कह रहा था। तू मेरी है और मैं तुझे वापस लेने आऊंगा। अगली सुबह फातिमा उठी तो उसके तकिए के पास एक जलती हुई उर्दू लिपि में लिखी हुई चिट्ठी थी। हमें रोका नहीं जा सकता। उस चिट्ठी की स्याही अब भी गर्म थी। फकीर को जब वह दिखाया गया तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, उन्होंने कहा। इस बार मामला सिर्फ एक जिन्न नहीं,
बल्कि जिन्नात की पूरी कौम से है। गांव में अब हलचल थी। लोग दिन में दुआ करते और रात को डर में जागते रहते। फातिमा अब हर रात बिस्मिल्लाह पढ़कर सोती, लेकिन खिड़की अब भी कभी कभी खुद ही खुल जाती। और दूर खंडहर में जिन्नात के सरदार ने एक बड़ा दायरा बना लिया था। उसके चारों ओर उसके अनुयायी बैठे थे। वह कह रहा था, इस इंसानी बच्ची में कुछ खास है, उसे पाना हमारा मकसद है, और इस बार कोई फकीर हमें नहीं रोक सकता। जिन्नात का सरदार अपनी अंगारों जैसी आंखों से जलते हुए दायरे को देख रहा था। उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी, जिन्नात की विरासत से जुड़ी हुई किताब। उस किताब के पन्ने इंसानी चमड़े से बने थे और उस पर लिखी हर हरफ एक रहस्य छुपाए हुए थी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से किताब के पन्नों को पलटा। एक जगह वह रुका, वहां एक नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे में एक बच्ची की तस्वीर और एक दरगाह का निशान बना हुआ था। ये वही है, सरदार गुर्राया, जिसके खून में एक पाक नस्ल का असर है। अगर इस बच्ची की रूह हमारे कब्जे में आ जाए, तो हम जिन्नात की दुनिया के असली मालिक बन जाएंगे। सारे जिन्न झुक गए और बोले, आमिर उल जिन्नात, हमें हुक्म दीजिए। सरदार ने आकाश की ओर देखा। उसने आसमान में कुछ लिखा, एक नीला चिन्ह बना और फिर गायब हो गया। इस बार हम उसकी हिफाजत करने वाले फकीर को खत्म कर देंगे, और वो लड़की, वो अब कहीं नहीं छुप सकेगी। दूसरी तरफ गांव में फकीर ने एक बड़ा दायरा बनाया। उसने मस्जिद से मिट्टी लाकर फातिमा के चारों ओर छिड़की। उसने 7 बार सूरह अल-फल और सूरह अल-नास पढ़ी और फूंका। बेटी, तुम्हारे अंदर कोई रहस्य है, फकीर ने कहा। जिन्नात तुझसे डरते भी हैं और तुझे चाहते भी हैं। तू सिर्फ एक बच्ची नहीं, तू एक नूर है जो आने वाले फसाद को रोकेगा। फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, समझ थी। अगर मैं खास हूं तो मुझे लड़ना होगा ना? फकीर मुस्कराया। तू नहीं लड़ेगी अकेले, अल्लाह तेरे साथ है। लेकिन कुछ लड़ाइयां दुआओं से पहले हिम्मत से लड़ी जाती हैं। उस रात फिर से खिड़की खुली, लेकिन इस बार हवा नहीं आई, आग आई। जिन्नात के 3 साए कमरे में दाखिल हुए। उनकी चाल धीरे मगर इरादे सख्त थे। फातिमा उठ बैठी। उसने बिना डरे सूरह पढ़ना शुरू किया। उन सायों ने जैसे ही करीब जाना चाहा, कमरे की दीवार से नूर की लहर फूटी। सारे जिन्न एक चीख के साथ पीछे उछल गए। फकीर कमरे में आया, उसके हाथ में जलती हुई तस्बीह थी। मैं जानता था वो आएंगे। अब ये जंग शुरू हो चुकी है। दूर खंडहर में जिन्नात का सरदार उठ खड़ा हुआ। उसके माथे पर अब एक नया निशान जल रहा था। वो निशान जो सिर्फ तब उभरता है जब कोई जिन्न अपने दुश्मन को खून की कसम खाकर निशाना बनाता है। अब या तो वो लड़की बचेगी, या जिन्नात की बादशाही खत्म हो जाएगी। सरदार की आंखों में अब सिर्फ आग नहीं, बल्कि जुनून भी था। उसने अपनी उंगलियों को आकाश की तरफ उठाया और जोर से दहाड़ा। आसमान पर बादल गरजने लगे और बिजली चमकते ही एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जिन्नात की छुपी हुई दुनिया का दरवाजा। आज से इंसानों की दुनिया में हमारा साया घना रहेगा, उसने ऐलान किया। फातिमा को लाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, और इस बार कोई नहीं बचा सकेगा उसे। उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। पानी खुद ब खुद खौलने लगा। घरों में चूल्हे बिना आग के जल उठते। पेड़ों की शाखें मानो किसी अनदेखी शक्ति से कांपतीं। फकीर समझ गया था कि जिन्नात का सरदार अब खुद मैदान में उतर आया है। उसने फातिमा के घर के चारों कोनों पर सूरह यासीन लिखी हुई ताबीज गाड़ दी। हर दरवाजे पर आयतुल कुर्सी के निशान खुदवाए। अब ये घर सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं, उन्होंने कहा, ये अल्लाह की अमानत है। फातिमा अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में नूर चमकने लगा था और दिल में एक रहस्यमयी शांति। उसी रात जब चांद बादलों में छुप गया और गांव एक अजीब सन्नाटे में डूबा, सरदार एक भयंकर आंधी के साथ गांव के ऊपर प्रकट हुआ।
उसकी शक्ल अब इंसानों जैसी नहीं रही। उसका जिस्म आधा धुआं आधा आग बन चुका था। उसने फातिमा के घर की छत पर पैर रखा। हर कदम के साथ छत से चिंगारियां उठीं। नीचे खड़ी फातिमा उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। आजा बच्ची, सरदार की आवाज गूंज रही थी। तेरे अंदर जो नूर है वो मेरी ताकत बनेगा। तू खुद नहीं जानती कि तू कौन है। फातिमा ने अपनी हथेली खोलकर देखा। एक अजीब सा निशान अब उसकी हथेली पर उभर चुका था। वो निशान दरअसल सुलेमानी मुहर थी। एक ऐसी मुहर जिसे सिर्फ अल्लाह के पसंदीदा बंदों में कोई पा सकता था। सरदार चीखा, उसकी आंखें और भड़क उठीं। ये मुहर, ये कैसे? ये सिर्फ नबियों की विरासत थी। फकीर छत पर आ गया और बुलंद आवाज में बोला, फातिमा नूर-ए-हक है। इसका खून, इसकी रूह, अल्लाह की अमानत है। तू अगर एक कदम भी और बढ़ा तो ये मुहर तुझे जलाकर राख कर देगी। सरदार के चेहरे पर डर पहली बार दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैं हार नहीं मानता। मैं फिर आऊंगा, अगले चांद की रात को, और तब कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। एक तेज गरज के साथ वो गायब हो गया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फकीर ने फातिमा की तरफ देखा। अब तुझे अपनी असलियत पहचाननी होगी। ये जंग सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। फातिमा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक चुप संकल्प था, जो किसी बच्चे के बस की बात नहीं लगती थी। अगली सुबह गांव में सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी फीकी थी। हवा में अब भी एक ठंडक और डर का असर था, मानो जिन्नात की परछाई अभी तक मिट नहीं पाई। फातिमा खामोशी से मस्जिद गई। उसने वहां बैठकर लंबी दुआ की। उसकी उंगलियां तस्बीह पर चल रही थीं, लेकिन उसका दिल अल्लाह से सीधा बात कर रहा था। फकीर थोड़ी दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। ये बच्ची अब बच्ची नहीं रही, उन्होंने खुद से कहा। ये अब उम्मत की रखवाली करने वाली बन रही है। उसी दिन गांव के बाहरी हिस्से में एक अजनबी आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, सिर पर रुमाल बंधा हुआ। उसने गांव में किसी से बात नहीं की, बस सीधा दरगाह की तरफ बढ़ा। दरगाह में दाखिल होते ही उसने जमीन को छुआ, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में उसके चारों तरफ एक नीली आभा फैल गई। फकीर को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। वह दरगाह पहुंचे और दोनों आमने सामने खड़े हुए। तू कौन है? फकीर ने पूछा। अजनबी मुस्कराया। मैं वही हूँ जिसे बहुत साल पहले जिन्नात ने कैद कर लिया था। मुझे नजूमियों ने बताया था, एक दिन एक नूर पैदा होगा और मुझे रास्ता दिखाएगा। फकीर ने फौरन समझ लिया, यह आदमी जिन्नात की दुनिया में कैद किया गया एक सच्चा वली था। फातिमा? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, अजनबी ने जवाब दिया। उसी के नूर ने मेरी जंजीरें तोड़ी हैं। अब वक्त आ गया है सरदार की आखिरी चाल को तोड़ने का। शाम ढल रही थी। गांव के बाहर एक बार फिर खंडहरों में हलचल शुरू हो गई थी। जिन्नात का सरदार अपनी सेना इकट्ठा कर चुका था। हर जिन्न की आंखों में नफरत थी। उनके जिस्म अब धुएं से नहीं, आग और हड्डियों से बने थे। ये आखिरी रात है, सरदार गरजा। या तो वो लड़की हमारे साथ होगी, या ये गांव जलकर राख हो जाएगा। उसी समय फातिमा को एक सपना आया। सपने में वह एक सुनहरी घाटी में खड़ी थी। उसके सामने एक बूढ़ा, सफेद लिबास पहने शख्स था। बेटी, उसने कहा, तेरे अंदर जो नूर है वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए है। तू अगर चाह ले तो जिन्नात भी तुझ पर ईमान ला सकते हैं। फातिमा ने आंखें खोलीं। उसका दिल अब भारी नहीं था, उसमें सुकून था और एक मजबूत इरादा। मैं लड़ूंगी नहीं, मैं रास्ता दिखाऊंगी, उसने कहा। उसने एक मिट्टी की प्लेट ली, उस पर कलमा लिखकर दरगाह की तरफ चल पड़ी। फकीर और वो वली भी उसके साथ थे। खंडहर के पास जैसे ही वो पहुंचे, जमीन कांपने लगी। जिन्नात की सेना सामने खड़ी थी।
सरदार सबसे आगे था, आंखें जल रही थीं। फिर आ गई तू, उसने गुर्राकर कहा। अब कोई दुआ नहीं, कोई फकीर नहीं बचाएगा तुझे। लेकिन फातिमा आगे बढ़ी। उसने मिट्टी की प्लेट उठाई और ऊंचे स्वर में बोली, कुल्लू मिन इंदिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकली। जमीन से आसमान तक एक नूरी दायरा बन गया। हर जिन्न उस रोशनी में कांपने लगा। लेकिन सरदार पीछे नहीं हटा। उसने चीख कर आग की लपटें फेंकी। लेकिन जैसे ही वो लपटें उस दायरे से टकराईं, खुद ब खुद राख बन गईं। सरदार की आवाज कांपने लगी। ये नूर, ये तो। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। अब तुझे सिर्फ अल्लाह के दर पर झुकना होगा, फातिमा ने कहा। और तभी सरदार का चेहरा बदलने लगा। वो गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, उसने बुझे स्वर में कहा। मैंने नूर को पहचानने में देर कर दी। पूरा खंडहर अब एक शांत जगह बन गया। जिन जिन्नात के दिलों में जहर था, अब वो रूहानी नूर से भर गए। और फातिमा, वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी। वो बनी नूर की रखवाली करने वाली। गांव के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा, तो हर आंख हैरानी और खुशी से भर गई। जो खंडहर कभी डर और मौत की निशानी था, अब वह इल्म और रोशनी का एक मकाम बन चुका था। फातिमा के पास अब वो ताकत थी, जो किसी तलवार से नहीं, सिर्फ सच्चे ईमान और नियत से हासिल होती है। उसके अंदर का नूर अब हर आँख को दिखाई देने लगा। जहाँ वह कदम रखती, वहाँ ज़मीं हरियाली से भर जाती। फकीर ने एक छोटी सी बैठक बुलाई। सारे गांव वाले जमा हुए। हमारे बीच एक बच्ची नहीं, फकीर ने कहा, बल्कि एक रहमत आई है। उसका काम सिर्फ जिन्नात से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें राह दिखाना है। फातिमा अब हर रात मस्जिद में बैठकर दुआ करती। उसकी दुआ में अब सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं होता, बल्कि उन जिन्नों के लिए होता जो अब भी भटक रहे थे। कुछ ही हफ्तों में जिन्नात की और रूहें भी गांव के पास आने लगीं। पर वो अब डराने नहीं आती थीं। वो सच्चाई और रोशनी की तलाश में आती थीं। फातिमा सबका दिल जीतने लगी। उसने जिन्नों को इंसानों से जोड़ा, उनके बीच की नफरत को खत्म किया। एक रात, जब चांद पूरा था और आसमान साफ, फातिमा खामोशी से दरगाह के आंगन में बैठी थी। अचानक हवा में एक पुरानी सी खुशबू फैली, जैसे गुलाब, मिट्टी और इत्र का मिला-जुला एहसास। उसके सामने एक उजले लिबास वाला शख्स प्रकट हुआ। उसका चेहरा इतना रोशन था कि देखना मुश्किल था। तू मेरी उम्मत की वो खूल है, उसने कहा, जिसे मैंने अपनी आँखों से नहीं, अपनी उम्मत की दुआओं से भेजा है। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। तू अगर इसी राह पर चलती रही, उस शख्स ने कहा, तो न सिर्फ जिन्नात, बल्कि इंसान भी तुझसे सीखेंगे। तेरा नूर तेरे नाम से नहीं, तेरे अखलाक से फैलेगा। और फिर वह रोशनी जैसे आया था, वैसे ही चला गया। अब फातिमा का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देकर सिखाने लगे। हिम्मत, सच्चाई और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिन्नात की दुनिया में भी अब उसका नाम इज्जत से लिया जाता। सरदार, जो कभी दुश्मन था, अब उसका सबसे बड़ा शागिर्द बन चुका था। हर सभा में वह कहता, हमने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हमें आज़ाद कर दिया। और इस तरह एक मासूम सी लड़की बन गई नूर की रहबर। वो, जिसने अंधेरे से लड़कर सिर्फ जीत नहीं पाई, बल्कि अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। वक्त बीतता गया। गांव में अब न कोई डर था, न खंडहरों से उठती चीखें, न रातों को उड़ते साए। हर तरफ सुकून था, जैसे बरसों से बंद एक दरवाज़ा खुल चुका हो, जिसके पीछे रोशनी का समंदर बहता हो। फातिमा अब तालीम हासिल कर रही थी, मगर उसकी तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वो बच्चों को खुद नबी की सीरत और दुआओं की ताकत सिखाने लगी थी। जिन्नात की दुनिया में एक नया निज़ाम बन चुका था।
अब वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि इल्म और अमन के लिए इकट्ठा होते थे। सरदार, जिसने कभी इंसानों को घमंड से देखा था, अब खुद हर नई जिन्न नस्ल को बताता, जो खुद को ताकतवर समझता है, वो उस वक्त तक अंधा है, जब तक वो नूर को पहचान न ले। फातिमा ने एक दिन फकीर से पूछा, क्या ये सब हमेशा के लिए खत्म हो गया? फकीर मुस्कराए, बेटी, बुराई कभी खत्म नहीं होती, मगर जब तक तेरे जैसे दिलों में नूर है, अंधेरा कभी टिक नहीं पाएगा। उसी रात फातिमा को फिर एक सपना आया। वह एक बड़े दरबार में थी। चारों ओर रोशनी थी। सामने एक तख्त पर एक नूरानी चेहरा बैठा था, जिसकी आंखों में करुणा और ताकत दोनों थीं। फातिमा, उस आवाज ने पुकारा, तेरे काम खत्म नहीं हुए। तेरे नूर की रोशनी उन दिलों तक पहुंचनी है, जो अब भी नफरत, डर और तकब्बुर में डूबे हैं। फातिमा ने सिर झुकाया, मैं हाजिर हूँ। सुबह जब वो उठी, उसके कमरे की दीवार पर एक नई रोशनी की लकीर थी, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो। उसने सफर शुरू किया। वह अकेली नहीं थी। हर उस दिल की दुआ उसके साथ थी, जिसने उसे देखा, सुना या महसूस किया था। अब वो गाँव की नहीं रही, वो पूरी दुनिया की हो चुकी थी। फातिमा, जिन्नात और इंसानों के दरमियान नूर का पुल। वो, जिसने अल्लाह के नाम से सारा अंधेरा चीर दिया। वो, जिसकी कहानी अब हर माँ अपने बच्चे को सोते वक्त सुनाती थी। फातिमा का सफ़र अब एक मिशन बन चुका था। हर शहर, हर गांव जहाँ वो जाती, लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर उसकी मौजूदगी से फिजा में रूहानी सुकून फैल जाता। उसके पास कोई ताज नहीं था, न ही कोई दस्तार या झंडा, मगर लोग उसे दिल से सलाम करते थे। ये वही है, जिसने जिन्नात को राह दिखाई थी। कई बार वो जंगलों में भटके हुए लोगों को मिली, कभी दरगाहों पर बैठी बूढ़ियों से बात की, और कभी मासूम बच्चों को कुरानी आयतें सिखाई। हर बार उसकी बातों में सिर्फ एक चीज थी, नरमी, दया और यकीन। एक दिन उसका रास्ता एक उजड़े शहर से गुजरा, जहां हर दीवार पर बद्दुआएं लिखी थीं। लोग एक दूसरे से डरते थे, और बच्चों की आंखों में कोई सपना नहीं बचा था। फातिमा ने वहां रुकने का फैसला किया। उसने न मस्जिद बनाई, न मज़ार, बस एक छांवदार पेड़ के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, पहले चुपचाप, फिर सवालों के साथ। क्या अल्लाह हमें माफ करेगा? क्या हमारी जिंदगी बदल सकती है? क्या हम भी नूर के लायक हैं? फातिमा मुस्कराई। अगर अंधेरे में भी शमा जलाई जा सकती है, तो इंसान की नीयत से बड़ा कोई करिश्मा नहीं होता। तुम बस एक कदम चलो, रोशनी खुद रास्ता दिखाएगी। उस उजड़े शहर में धीरे धीरे रंग लौटने लगे। दुआओं की आवाजें दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं, और एक पुराना कुआं, जो सालों से सूखा था, उसमें पानी लौट आया, मीठा और ठंडा। वो शहर अब नूरपुर कहलाने लगा। लोग कहते थे, यहाँ कोई पैगंबर नहीं आया, मगर एक मासूम ने सबको बदल दिया। जिन्नात की दुनिया से अब भी कभी कभी संदेश आते। हमने एक और कबीला इस्लाम में दाखिल किया। हमने एक बूढ़े जिन्न को उसके अहंकार से आज़ाद किया। तेरी दुआ अब भी हमारी राह रोशन करती है। फातिमा कभी इन संदेशों का जवाब नहीं देती थी, बस आसमान की तरफ देखती और कहती, सब कुछ उसी की मर्जी से है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। अब उसकी उम्र बढ़ रही थी, मगर उसका नूर कम नहीं हो रहा था, बल्कि अब वो और तेज हो चला था, जैसे वक्त खुद उसके आगे झुक रहा हो। एक रात, जब चांद बिल्कुल सफेद था और हवा में फूलों की खुशबू थी, फातिमा ने अपने आखिरी सफर की तैयारी की। उसने सफेद लिबास पहना, एक तस्बीह हाथ में ली, और सबसे कह दिया, अब मैं अल्लाह की तरफ लौटने जा रही हूँ। लेकिन मेरी कहानी नहीं रुकेगी। सुबह लोग जब पेड़ के नीचे पहुंचे, वो वहां नहीं थी। सिर्फ एक ताज़ा गुलाब रखा था, जिससे नूर निकल रहा था।
और नीचे एक आयत लिखी थी, वह जिन्हें अल्लाह हिदायत देता है उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। और इस तरह फातिमा चली गई, मगर उसकी रोशनी अब हर दिल में धड़कने लगी। जिन्हें अंधेरे ने डराया था, अब वही लोग रोशनी का हिस्सा बन चुके थे। वक्त गुजरता गया, मगर फातिमा की यादें, उसकी कहानियां, उसकी बातें हर गांव, हर बस्ती, हर कोने में एक सबक बनकर रह गईं। उसके जाने के बाद जिस पेड़ के नीचे वो आखिरी बार बैठी थी, लोगों ने वहां एक छोटा सा चबूतरा बनाया। कोई उसे दरगाह कहता, कोई नूर की जगह, मगर हर आने वाला वहां बैठकर सिर्फ एक चीज मांगता, दिल का सुकून और हिदायत। उस जगह पर रोशनी की एक धीमी सी लहर हमेशा बहती रहती, जैसे उसकी मौजूदगी अब भी वहां थी, बिना जिस्म के, सिर्फ रूह के रूप में। कई साल बाद एक छोटी बच्ची वहां अपने बाबा के साथ आई। उसने बाबा से पूछा, अब्बू, क्या ये सच है कि एक लड़की जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा सकती है? उसके बाबा मुस्कराए, बिल्कुल बेटी, क्योंकि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत होती है, वो न कोई डर से डरते हैं, न किसी सरदार के गुस्से से। क्या वो लड़की वापस आएगी? बच्ची ने फिर पूछा। बाबा ने उसकी पेशानी चूमी। नहीं बेटी, वो नहीं आएगी, क्योंकि अब वो नूर तुझमें है, मुझमें है, हम सब में है। हमें बस उसे पहचानना है, जिंदा रखना है। और फिर जैसे हवा में फातिमा की आवाज गूंजी, धीरे से लेकिन साफ, हर दिल जो डर से आजाद है, हर लब जो सच कहता है, हर आँख जो जुल्म पर रोती है, वही मेरा घर है। फातिमा चली गई, मगर उसका नूर अब अंधेरों से लड़ने वालों की रहनुमाई बन गया। एक सबक, एक कहानी जो सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। उनके लिए जो कभी टूटा, कभी डरा, मगर फिर भी रोशनी को थामा। अंतिम हिस्सा, अन्नूर की विरासत। साल गुजरते गए। वो पेड़ जिसके नीचे फातिमा आखिरी बार बैठी थी, अब एक गुलजार बाग में बदल चुका था। लोग दूर दराज से आते, कभी दुआओं के लिए, कभी बस रूहानी सुकून पाने के लिए। वहां न कोई चमत्कारी मज़ार थी, न सोने चांदी का दरवाज़ा, बस मिट्टी की एक जगह जहां सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती। एक छोटी सी तख्ती पे लिखा था, नूर न कभी पैदा होता है, न मरता है, वो बस चल पड़ता है, एक दिल से दूसरे दिल तक। फातिमा की कहानी अब किताबों का हिस्सा नहीं रही, बल्कि हर माँ की लोरी में, हर बूढ़े की नसीहत में, हर बच्चे की मासूम सी दुआ में जिंदा रही। और जिन्नात की दुनिया में अब एक नया नियम था, अगर कोई राह से भटके तो फातिमा की कहानी सुनो, क्योंकि जिस नूर ने हमें सीधा किया, वो अब एक नाम नहीं, एक रास्ता है। इस तरह एक मासूम लड़की जिसने कभी तितली के पीछे भागते हुए खंडहर पार किया था, वो बन गई दुनिया और जिन्नात के बीच अमन की एक पुल। ना कोई ताज पहना, ना कोई हुकूमत की, फिर भी उसने सबसे बड़ा काम कर दिखाया, अंधेरे को रोशनी से भर दिया। कहानी खत्म नहीं हुई, वो अब हर उस इंसान में जिंदा है जो डर के बावजूद सच और हक के लिए खड़ा होता है। समाप्त।